वंडरफुल। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी लोग यहाँ पर आए, हमारी खुशियों का हिस्सा बने। हम लोगों ने कहानियों में सुना है और किताबों में पढ़ा है कि प्यार करना बहुत आसान होता है, लेकिन उसे निभाना जरा मुश्किल होता है। लेकिन इस दुनिया में ना कुछ आशिक ऐसे भी होते हैं जो प्यार को मुश्किल नहीं समझते बिल्कुल भी, और उनके लिए हर दिन ऐसा होता है जैसे कि वो एक जश्न मना रहे हैं। और ऐसे ही लोगों को दुनिया वाले कहते हैं कि वाह क्या जोड़ी है, ये तो रब ने बना दी जोड़ी है। सो आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे कपल के बारे में जिन्होंने साथ में खुशियां बटोरी, अपना पूरा परिवार बनाया, अपने हर मुश्किल से, हर तकलीफ से लड़ करके अपनी छोटी छोटी खुशियों से अपना ये बड़ा घर बनाया, अपना परिवार बनाया, अपने प्यारे से बच्चों को अच्छे संस्कार दिए। मैं आज बात कर रहा हूं अपने प्यारे मम्मा और बाबा के बारे में। आज उनकी 25वीं सालगिरह है, उनकी शादी की 25th एनिवर्सरी है, जिसमें आप सभी लोग आए हैं। और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप सभी लोग हमारी इस खुशी का हिस्सा बनने के लिए आए हैं। आप लोग जानते हैं, जो मेरे मम्मा और बाबा है ना, वो इस दुनिया के सबसे प्यारे मम्मा और बाबा है, सबसे बेस्ट। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ प्लीज वेलकम करते हैं मिस्टर एंड मिसेस महादेव। आइए आइए। सो अब हमारा पूरा परिवार यहां पर आ ही गया है, तो हम केक बुला लेते हैं। आज हम यहाँ सिर्फ हमारे शादी की 25वीं सालगिरह नहीं, एक जश्न मनाने आए हैं, महादेव और विद्या के प्रेम का, हमारे संघर्ष का। हमें जिंदगी में कुछ भी आसानी से नहीं मिला, लेकिन एक दूसरे के साथ में हर मुश्किल का सामना करना सिखा दिया है। आज आप सब लोग हमारी 25वीं वर्षगांठ पर एक साथ हम सबको बधाई देने के लिए आए हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज हमारे मम्मा और बाबा की 25वीं सालगिरह का केक स्टेज पर लेकर आ जाइए। गलती तो 25 साल पहले हुई थी, जब हमारी बहन विदु को एक गटर के कीड़े से प्यार हो गया था। उस प्यार ने हमारे परिवार पर कुछ ऐसा वार किया कि उस वार की चोट से आज भी हमारा जख्म नहीं भरा है। जी, कम से कम आज के दिन तो ऐसी बात ना करो। विदु, झूठ हमेशा मीठा होता है, इस केक की तरह, लेकिन सच हमेशा कड़वा होता है, तुम्हारी भानु जीजी की जुबान की तरह। नमस्ते, हम भानु वाजपेयी, ये हमारी माँ राधा वाजपेयी, हमारे भाई यश वाजपेयी और हमारी प्यारी रज्जू। आज का दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हमारा जन्मदिन है। लेकिन किस्मत देखिए, हमारे जन्मदिन पर कुछ नीच और
नसूर लोगों की 25वीं शादी की सालगिरह भी है। ऐसे लोग हैं ये जो हमें फूटी आंख नहीं सुहाते। भानु मौसी, उम्र के साथ साथ ना घुटने खराब हो जाते हैं, और आपका दिमाग तो है भी आपके घुटनों में। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका दिमाग पूरी तरीके से खराब हो चुका है। अबे ओ सस्ते रैम्बो, हमारी भानु माँ के खिलाफ एक शब्द भी बोला ना तो जो तुम्हारा दिमाग है तुम्हारे दोनों घुटनों में उसे तोड़ देंगे। अबे ओए सुन पापी गुड़िया, अपने परिवार को ले यहाँ से और निकल, नहीं तो ये केक काटने से पहले तेरे पूरे परिवार को काट। अरे हाथ तो लगाओ। धीरज। दो कौड़ी के लोग हैं और हम वाजपेयी 2 कौड़ी के लोगों के मुंह नहीं लगते। आज क्या है? आपका जन्मदिन। तो क्या होना चाहिए? जश्न, इसीलिए गाना बजाओ। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, टूटिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू माँ, खुश रहो बेटा। आपने बिल्कुल ठीक कहा भानु जी कि सच कड़वा होता है, लेकिन एक सच ये भी है कि आप इस परिवार की हैं। भले ही आप हमें जितना मर्जी गालियां दे दे, जितना मर्जी परेशान कर ले, लेकिन सच हमेशा ये रहेगा कि आप इस परिवार का हिस्सा थी, इस परिवार का हिस्सा हैं और हमेशा इस परिवार का हिस्सा रहेंगी। भले ही आप हमें हमारी 25वीं सालगिरह की मुबारकबाद दें या ना दें, लेकिन हम अपने दिल से हमेशा यही दुआ करेंगे कि भगवान आपको सद्बुद्धि दे, अच्छी सेहत दे, ताकि आप ये देख पाएं कि आपकी बहन इस परिवार में खुश है, अपने बच्चों के साथ खुश है, हम सबके साथ पूरी तरह से खुश हैं। बस बम चिक चिक बम 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 चिक चिक बम। अब सभी लोग यहाँ पर आए गए हैं, तो अब उन लोगों को बुलाते हैं जिनकी वजह से ये कहानी आप लोगों तक पहुंची है, यानी कि पर्दे के पीछे के मेन किरदार मिस्टर आलोक जैन, जियो हॉटस्टार, मिस्टर समीर गोगटे, बिजनेस हेड ऑफ कलर्स टीवी, मिस्टर सौरभ तिवारी, प्रोड्यूसर ऑफ परीन मल्टीमीडिया, आलोक सर, मैं पहला क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ, इस शो की प्रेरणा आपको कहाँ से आई है? थैंक यू। हेलो। सबसे पहले सभी बैठे यहाँ पर हमारे मीडिया के मित्रगण और हमारे दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और दूसरा मैं कहना चाहूँगा धीरज कि आप सब लोग यहाँ पे आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही लगाव से बनाया हुआ शो है और उसके लिए हम आभारी हैं कि आपने जो सब लोगों ने प्यार दिखाया उसके लिए, और जो भी इतना अच्छा हमारे सभी आर्टिस्ट ने यहाँ पे परफॉर्म किया। दिस इज़ रियली वेरी वेरी गुड एंड हमने एपिसोड देखे हैं, आई थिंक इट्स वेरी वेरी एक्साइटिंग। देखिए, ऐसा है कि हमारा जो जियो स्टार पे हमेशा से कोशिश रही है कि हम एक भारत का प्लेटफॉर्म है, भारत का चैनल, भारत का OTT, भारत का थिएटर। हमारा हमेशा कोशिश रही है कि हम भारत की कहानियाँ सुनाएं, कहानियाँ जो भारत की सच्चाई दर्शाती हैं और वो हमें एक प्रेरणा देती हैं कुछ करने के लिए और अपनी सोसाइटी को आगे ले जाने के लिए। तो इस शो की भी जो प्रेरणा हमको आई वो इससे थी कि हमने आपस में देखा है, जब हम वी सी इन आवर फैमिलीज ऑल्सो एंड लाइफ्स ऑल्सो, देयर आर चैलेंजेस, देयर आर कम्युनिकेशन गैप्स, देयर आर डिफरेंसेस,
जो क्रिएट हो जाते हैं और उनका कोई परिस्थितियाँ होती हैं, उनका रीज़न आदमी की कभी कोई इंटेंशन नहीं होती है, जैसा हमने यहाँ पे देखा कि इस शो में भी कि जो परिस्थितियाँ थी जिनकी वजह से एक परिवार बढ़ गया और उन परिस्थितियों का और उन समस्याओं का निवारण सिर्फ समय और आपस में बैठकर ही हो सकता है। आई थिंक इस शो की प्रेरणा हमको वहीं से आई कि ऐसा हमारे समाज में होता है और हमें एक एंटरटेनिंग मैनर में इस शो को सुनाना दिखाना चाहिए एंड दैट इज़ वेयर आवर अटेम्प्ट हैज़ बीन एंड आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल दैट व्हाट अ वंडरफुल परफॉर्मेंस एंड एफर्ट एंड एंथुजियाज्म एवरीवन हैज शोन ऑन द शो। आई एम रियली वेरी ग्लैड। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। आलोक सर, मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ। इस साल हम कलर्स टीवी पर क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सो धीरज, जैसे कि हम आज अब जहाँ बैठे हैं, नव वर्ष की शुरुआत है एंड हमारी कोशिश हमेशा कलर्स में रही है कि हम बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें करते जाएं और लोगों को एंटरटेन करते रहें और इंस्पायर करते रहें। और कलर्स हमेशा जाना जाता है नॉन फिक्शन करने के लिए, बहुत सारा अच्छा नॉन फिक्शन करने के लिए, नई चीज़ें करने के लिए, और दूसरा बोल्ड कहानियाँ सुनाने के लिए। तो ऑन अ नॉन फिक्शन वी हैव लॉट ऑफ बिग लाइनअप अहेड। हमारा लाफ्टर शेफ जो एक ही बहुत ही बड़ा शो है और आज हिंदुस्तान में सबसे बड़ा नॉन फिक्शन शो है, वो चल रहा है। इसके बाद हम एक नया शो ला रहे हैं, द 50। हो सकता है बहुत सब लोगों ने यहाँ पे उसका प्रमोशन देखा हो। 50 एक बड़ा ही रोमांचक शो है जिसमें 50 सेलिब्रिटीज़ एक साथ होते हैं और उनके साथ क्या एंटरटेनमेंट किया जाता है, वो है। उसके बाद हम खतरों के खिलाड़ी का नया सीज़न लेके आ रहे हैं ऑन नॉन फिक्शन। ऑन द शो पर्सपेक्टिव महादेव हमने लॉन्च किया है इस हफ्ते। इसके बाद एक बाप बेटी की कहानी है जो भी एक आज सच्चाई है हिंदुस्तान की। आज भी हिंदुस्तान में किसी भी कचरे के डब्बे में कोई बच्चा मिलता है तो वो लड़की अधिक चांसेस ये हैं कि उसमें लड़की हो। तो हमारी एक कोशिश है उस शो के द्वारा एक कहानी सुनाने की, एक लड़की की जिसको उसकी फैमिली ने हमेशा सोचा कि एक लड़की की आवश्यकता नहीं है और वो लड़की कैसे अपनी हिम्मत से अपनी जगह बनाती है फैमिली में और अपने पिताजी का दिल जीतती है। एक वो कहानी जिसका नाम है मोनोरागम, वो हम लॉन्च करने जा रहे हैं अगले कुछ महीनों में। उसके अलावा एक और शो है जो अगेन भारत की यथार्थ है कि बहुत सारी महिलाएं शादी के समय अपने जो भी वो कार्य कर रही होती हैं, जॉब कर रही होती हैं, पढ़ाई कर रही होती हैं, वो छोड़ देती हैं और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी में उलझ जाती हैं। बट जब थोड़े बच्चे बड़े हो जाते हैं, 10-15 साल गुजर जाते हैं, उनको लगता है कि बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चों को भी शायद कम ज़रूरत होती है माँ की, और हस्बैंड भी बिज़ी हो जाते हैं, तो उनको लगता है कि अब उनका क्या वैल्यू है। तो ये एक ऐसी औरत की कहानी है जो डॉक्टर थी, बनना चाहती थी, बट उसने सब कुछ छोड़ दिया और वो कैसे अपनी लाइफ को सेटबैक से कम बैक करती है। तो डॉक्टर आरंभ भी एक अनदर शो है जो हमारा अगले कुछ महीने में आने वाला है। इसके अलावा हमारी कोशिश है हम नए लोगों के साथ अच्छी नई कहानियाँ आप सब दर्शकों के लिए लेकर आएँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच हमारी ऑडियंस को इतना सारा एंटरटेनमेंट देने के लिए। समीर सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। इट्स बीन अ ईयर दैट यू जॉइन कलर्स। प्लीज लेट अस नो हाउ हैज़ द जर्नी बीन एंड व्हाट इज़ योर फोकस नाउ? पहले सबको हैप्पी न्यू ईयर। भानु जी हैप्पी बर्थडे, शक्ति जी हैप्पी एनिवर्सरी, विद्या जी थैंक यू। इस सेलिब्रेशन में हमको बुलाने के लिए थैंक यू। अच्छा लगा, शायद बीच में फंसे ऐसा भी लग रहा है अभी। देखो, कलर्स सच्चाई से कोई कहानी बताने से कभी डरा नहीं है। आई थिंक बालिका हो, अम्मा जी का लाडो हो, उत्तरायण हो, मंगल की कहानी हो, मन्नत की कहानी हो। So I think we've always stood by the truth and told stories in a way that एक सामाजिक सच्चाई बताती है। और सौरभ अच्छे से जानता है, सौरभ और मैंने हमारी कलर्स की जर्नी 2008 में चालू की थी जब कलर्स लॉन्च हुआ था। तो वी कुडंट बी हैप्पियर कि ये महादेव एंड सन्स की एक कहानी जो एक वैल्यू सिस्टम कॉन्फ्लिक्ट है, एक पेरेंटल माइंडसेट या एक जो एक अपने पेरेंट्स को एक वैल्यू सिस्टम से ब्रिंग अप किया गया और जो बच्चों का एक वैल्यू सिस्टम है, उसमें जो एक कॉन्फ्लिक्ट होती है, सौरभ ने बड़े अच्छे से इसको इस शो के द्वारा
कहने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग. आई होप ऑल ऑफ यू लाइक इट. एज अलोक सेड, यू नो, ऑल्सो एक हमारी एक कोशिश है धीरज की नए राइटर्स, नया इकोसिस्टम खड़ा करें. विद सौरभ वी आर एबल टू डू दैट विथ हिज एक्सपीरियंस एंड गेटिंग अ न्यू सेट ऑफ एक्टर्स, राइटर्स. आई थिंक बहुत इंडस्ट्री को ज़रूरत है कि हम एक नए सोच के साथ आज की कहानियाँ बताएं. एंड भले वो कहानियाँ रूटेड हो, जो कलर्स की स्ट्रेंथ है, थोड़े रॉ होती है हमारी कहानी. हरदोई की कहानी है. हरदोई इसके लिए सिलेक्ट किया गया था कि सौरभ हैज़ कम अप फ्रॉम दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड ही नोज़ दैट वर्ल्ड. तो ये एक सच्चाई बताना आसान पड़ता है अगर कोई उस जगह से होता है. बस यही हमारी एक कोशिश है. एंड थैंक यू सौरभ फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी. रियली प्राउड टू हैव यू विद अस. एंड थैंक यू एवरीवन एंड विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर. थैंक यू सो मच सर. सौरभ सर, एक क्वेश्चन मैं आपसे ऑल ड्यू रिस्पेक्ट पूछना चाहता हूँ. हमें हाउ डू यू सी दिस शो एंड प्लीज टेल अस अबाउट द शो महादेव एंड सन्स. आप सभी का स्वागत है. नववर्ष की शुभकामनाएं. कलर्स के साथ हमारा जो एसोसिएशन है, जो रिश्ता है, वो काफ़ी पुराना है. और दुनिया में कोई भी रिश्ता तभी चल सकता है जब उस रिश्ते में समय के साथ साथ विश्वास की एक डोज लगातार लगाई जाती रहे. सो ये एक ऐसी डोज है जो कलर्स हमारे साथ बार बार हमें लगाते रहती है, विश्वास की डोज. मैं सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ आलोक सर का, समीर का. आलोक सर ने पिछले 3 साल में ये हमें दूसरा मौका दिया है, दूसरी बार वो विश्वास दिखाया है हम पर, एक कहानी को, एक दुनिया को दिखाने का, एक कहानी को सुनाने का. और कहीं ना कहीं एज अ टीम इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी डिलीवर आवर बेस्ट. और हमको पूरी उम्मीद है कि लोगों को एक बार फिर से जो कहानी हम सुनाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, जिन रिश्तों के बारे में बताना चाहते हैं, वो लोगों को पसंद आएगा. तो वो पहली बात. दूसरी चीज़, महादेव एंड सन्स क्या है, उसमें क्या यूनिक है, क्या अलग है. देखिए, हम सब के परिवार में किसी ना किसी पीढ़ी में कोई ना कोई एक शख्स हुआ है जो कि महादेव की तरह रहा है. कहीं ना कहीं हमारे किसी पीढ़ी में कोई एक ऐसा महिला या कोई पुरुष, कोई हमारा रिश्तेदार रहा है जिसने पूरी ज़िंदगी इतनी मेहनत करी कि भले ही वो कठिन परिस्थितियों में पैदा हुआ हो, गरीब पैदा हुआ हो, लेकिन उसने उन परिस्थितियों को बदल दिया, ना कि खुद के लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए. दैट इज़ व्हाट द रियलिटी इज़ एंड दैट इज़ व्हाट महादेव इज़. महादेव अपने पूरे जीवन काल में जो कुछ भी करता है उससे उसके आने वाली पीढ़ी की ज़िंदगी बदल जाती है. महादेव एंड सन्स एक समाज का जो कटु दृष्टिकोण है उसको भी झलकाता है. वो कटु दृष्टिकोण ये है कि हम सब पैदा हुए हैं एक सरनेम के साथ. हम सब पैदा हुए हैं, कोई वाजपेयी होगा, कोई तिवारी होगा, कोई शर्मा होगा, कोई जोशी होगा. महादेव का कोई सरनेम नहीं है. जब इंसान एक समाज में पैदा होता है और उसका कोई सरनेम नहीं होता है, उसकी कोई लीनियज नहीं होती है, तो उसको समाज एक नाम देता है. वो नाम होता है अनाथ का, जिसके आगे पीछे कोई नहीं है. महादेव एक अनाथ है. ये कहानी उस अनाथ की है जो ज़मीन से उठकर आसमान तक पहुंचता है. ये कहानी उस बहन की है जिसका नाम भानु है, जिसने अपनी छोटी बहन विद्या को दिल से चाहा और कहीं ना कहीं विद्या ने भानु और महादेव के बीच में महादेव को चुना. तो ये कहानी भानु के प्रतिशोध की है. वो प्रतिशोध जो पिछले 25 साल से उसके दिल में, उसके हृदय में जल रहा है. ये कहानी विद्या की है जिसने प्रेम और परिवार के बीच में प्रेम को चुना और आज तक उस चीज़ की कीमत चुका रही है. ये कहानी उस माँ राधा की है जो अभी भी 2 बेटियों के बीच में से ये सुबह से शाम तक यही सोचती रहती है कि आज किस बेटी के लिए दुआ मांगूं. ये कहानी उस भाई की है, यश की, जिसने लक्ष्मण और दर्जनों ऐसे कैरेक्टर्स, लक्ष्मण जिन्होंने भगवान राम के लिए जो है अपना पूरा जीवन निछावर कर दिया और एक समर्पित तरीके से बिना सवाल पूछे सही है गलत है
उसी एक पथ पर चलते रहे। यश वो भाई है जिसने आंख बंद करके जो है भानु को फॉलो किया। ये कहानी उन बच्चों की है, धीरज, आशीष, केतन, जो माँ बाप की बहुत इज्जत करते हैं लेकिन अपनी जिंदगी अपने टर्म्स पर जीना चाहते हैं। और इसमें कहीं कुछ गलत नहीं है। ये कहानी जो है जनरेशन कॉन्फ्लिक्ट्स की है। ये कहानी उस रज्जी की है जो महादेव की तरह अनाथ पैदा हुई और महादेव की तरह अपने टर्म्स पर दुनिया के साथ लड़ने को तैयार है। ये कहानी उस नर्मदा की है जो इन सारे उलझे हुए रिश्तों को संभाल करके, सुलझा करके एक नया कुटुंब बनाना चाहती है। सो ये कहानी किसी एक शख्स की नहीं है। इस कहानी के हर पात्र में आपको, जब आप अपने घर जाएंगे ना, तो आपको कहीं अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी पत्नी, अपनी प्रेमिका, प्रेमी, बच्चे, ये सारे पात्र आपको आपके घर के सदस्यों का एक रिफ्लेक्शन दिखाई पड़ेंगे। सो ये है महादेव एंड सन्स। और अंत में मैं दो लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, मेरे बिजनेस पार्टनर्स केवल सेठी जी, सुमित चौधरी, बिकॉज आप कोई भी विजन सोच लीजिए, किसी भी तरीके का शो सोच लीजिए, कोई भी कहानी बता लीजिए, अगर आपकी टीम और आपके लोग जो उस चीज़ को एग्जीक्यूट करने वाले हैं वो आपके साथ बिना किसी कंडीशन के खड़े हैं, तो ही आप उस कहानी को कह पाएंगे। तो ये वो दो लोग हैं जिनकी वजह से कहीं ना कहीं ये शो आज जैसा दिख रहा है, जैसा बना है, वो है। एंड आखिरी बात जो मैं वापस कहना चाहूँगा, परिन मल्टीमीडिया की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से, हम सब की तरफ से, आलोक सर का एंड समीर का एक बार फिर से शुक्रिया हमें मौका देने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि लोगों को, दर्शकों को हमारा शो पसंद आएगा, कहानी पसंद आएगी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। थैंक यू। Thank you so much, sir. Let's watch the AV. हे ईश्वर, हम दोनों बहनों का प्यार शुक्ल पक्ष के चांद की तरह हमेशा बढ़ता रहे और हम दोनों के बीच कभी कोई ना आए। ये प्रिया है, मुझे दिखाई नहीं दी थी, ये तीनों भाइयों के बीच में बहन है। इसके जीवन की त्रासदी ये है कि ये बिलोंग करती है महादेव फैमिली को, मगर इसकी शक्ल भानु के बचपने की शक्ल है क्योंकि वो रिश्ते में मासी है। सो ये कॉन्सेप्ट कैरेक्टर है, बट आई वांटेड टू जस्ट इंट्रोड्यूस हर। आई एम रियली सॉरी, आई फॉरगॉट। लड़कियों को लोग भूल जाते हैं। थैंक यू सो मच सर। इतना प्यारा प्रोमो हमने देखा है, तो लेट्स क्लिक अ पिक्चर टुगेदर। यस, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू। नो नो, वेट फॉर द पिक्चर। मैं नीचे बैठा था। सर प्लीज।
यस आरती जी। आई ड्रॉप है मेरी। मेरा सवाल एक्चुअली सभी से है कि ये एक पारिवारिक बिग बॉस लग रहा है मुझे। बस वहाँ पे ड्रामा उतना ही है, ड्रामा उतना ही है। नहीं मतलब वहाँ पे खाली बंदूकें नहीं निकल रही थी, यहाँ पे बंदूकें भी निकल रही है। तो मेरा एक्चुअली सवाल ये है कि ऐसी मतलब फिल्में आ चुकी है, हलचल और चलती का नाम गाड़ी, जिसमें कि जो बड़ा भाई होता है वो बाकी लोगों को शादी करने के लिए मना करता है और वो कुंवारा होता है। यहाँ पे आप शादीशुदा है, आपने खुद कर ली और दूसरों को नहीं करने दे रहे। ये कहानी का मतलब बोलते हैं ना मेन थीम है। तो क्या डिफरेंट होगा महादेव एंड सन्स में? वहाँ बड़े भाई ने लड्डू नहीं खाया था, फिर नहीं खाने दिया। बड़ा यहाँ पे बाप लड्डू खा चुका है, उसके बाद में मना कर रहा है अपने बेटों की आगे। मतलब एक्सपीरियंसेस के ऊपर है कि भाई ये एक्सपीरियंस होता है। इट्स ऑल अबाउट द जो ट्रेडिशंस होते हैं एक लव मैरिज के, जो ट्रेडिशंस ब्रेक होते हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस ब्रेक होते हैं, वो एक इंसान को उससे सीख लेता है, उस चीज़ से वो अपना जीवन फॉर्म करता है। तो महादेव ने इस चीज़ से, जिससे लव मैरिज से उसको ये सब चीज़ें लगी कि यार एक रिश्ता बनाने के लिए अगर इतने सारे रिश्तों को आपको तोड़ना पड़ता है, इतने सारे रिश्तों को आपको गंवाना पड़ता है, तो वो क्या एक लव मैरिज के लिए गंवारा है? एक लव मैरिज क्या उतने पेन से जितने से ये गुजरा है, जिसने इतनी कड़वाहट इसके पिछले 25 सालों के अंदर आई है, जो इसने अपनी पत्नी में देखी, जो इसने अपने भानु में देखी, जो सामने वाले परिवार में देखी, जितनी कुंठाएं हैं, जितनी फ्रस्ट्रेशंस उसने देखी हैं, क्या ये चाहेगा कि अपने परिवार में जो उसके आगे फ्यूचर जनरेशन्स है, उसके बेटे हैं, उसकी बेटियां हैं, यही एक लव मैरिज करके, जिसमें सिर्फ 2 लोग चाहते हैं कि हम आपस में शादी करें, जिसके चक्कर में बहुत सारे ऐसे फैमिली मेम्बर्स हैं जो एक दूसरे से बात नहीं करते जीवन भर, क्या ऐसा उनके साथ में हो? क्या वो भी उसी दौर से गुजरे या नहीं गुजरे? आई थिंक बेसिकली ये वही स्टोरी है उसकी कि ये अपने एक्सपीरियंसेस के तौर पे अपने बच्चों को बचाना चाहता है, सेफ गार्ड करना चाहता है, विच आई थिंक एवरी फैमिली मेम्बर, एवरी पेरेंट, एवरी मदर, एवरी फादर डज इट। ओके। और मतलब आपकी जो अभी एज है तो उसमें आप बेटे का रोल करने के लायक है, तो आप बाप का रोल क्यों कर रहे हैं, वो भी जवान बेटों का? और मुझे बेटा ही समझो, मुझे समझो मैं छोटा भाई हूँ इनका। We saw it coming. नहीं तो आपको ऐसा धीरज पापा है मेरे। तो आपको ऐसा लगा कि मतलब आपका रोल इतना पावरफुल है कि आपने एज का मैटर नहीं किया? नहीं, मुझे लगता है एज एन एक्टर आपको हमेशा चीज़ें एक्सप्लोर करनी चाहिए, और मैं काफ़ी चीज़ों से देखता आया हूँ कि मतलब एक्सप्लोर करना हमेशा एक एक्टर के लिए, जहाँ एज बैरियर ब्रेक करना, अपनी फिजिकल चीज़ों को ब्रेक करना, आई थिंक दिस इज ऑलवेज समथिंग विच एन एक्टर शुड ऑलवेज गो फॉर एन एक्सपेरिमेंट। द ट्रूथ इज कि शक्ति सर के हमारे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एब्स हैं एक्चुअली। Hi guys. Hi, Shweta here. देखिए I'm audible. No, you're not Hello, hello. audible. Hello, hello. Hello. नहीं. Hello. The truth is, Hello, hello, hello. Hello guys. Hi. Shweta here. And firstly, congratulations Mahadev and Sons के लिए. The show is Thank going you. to be amazing. Thank you. So मेरा सवाल मानसी मैम आपसे है. You have always been connected to camera anyhow, and we love your performance whichever you have done. तो इस शो को चूज़ करने के पीछे का रीज़न क्या था? लाइक स्क्रिप्ट थी, रोल था आपका? व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड चूजिंग दिस फिल्म, दिस शो? मिस्टर सौरभ तिवारी एंड कलर्स। ये प्राइम था बिकॉज मैं हमेशा मानती हूँ कि सौरभ जी का कहानी बताने का तरीका जो है वो टेलीविज़न का कंटेंट होते हुए भी काफ़ी सिनेमैटिक होता है, और औरतों को काफ़ी पावरफुल कैरेक्टर में हमेशा दिखाते हैं उनके सारे शोज़ में। women have always had their own story, so I think कहीं ना कहीं वो सबसे पहला था कि मैं ये कदम महादेव एंड सन्स की तरफ बढ़ाऊँ। थैंक यू। हेलो सभी का, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन नए शो के लिए। आजकल देखा गया कि ऑन एयर सारे शोज़ जो है वो टाउन से आ रहे हैं, मिड टाउन सैटेलाइट से आ रहा है। ये हरदोई की कहानी है, तो दर्शकों को प्लीज़ बताइए कि इसमें नयापन क्या होने वाला है। आपसे सवाल है महादेव जी से। हाँ मुझसे, अरे
देखिए, एक तो सबसे पहली बात यह है कि टेलीविज़न इज़ नोन फॉर बेसिकली द विमेन ओरिएंटेड स्टोरीज़, जो कि हमेशा से सदियों से ही देखा आ रहा है। उसमें कुछ कुछ शोज़ ऐसे बनते हैं जिसमें मेल ओरिएंटेड शोज़ कभी आते हैं, और जैसा कि इस शो में जब मुझे पहली बार नरेशन मिला था इस शो का, और जब मुझे इस शो बताया गया कि ऐसा है ये वाला शो जिसमें एक आदमी है जिसकी एक लव मैरिज हो जाती है, उसके बाद में सारे का सारा जो सेटअप था, आई वॉज वेरी इंट्रीग्ड है, और मैं इतना खुश हुआ था कि यार एज एन एक्टर आपको अगर ऐसा कोई शो ऐसे फील्ड में करने का मौका मिले जहाँ पर मैं ये नहीं बोल रहा, आई एम नॉट बायस्ड कि मैं कभी ऐसा काम नहीं किया। पिछले 25 सालों से मैं मतलब उन्हीं शोज़ में काम कर रहा हूँ जिसमें फीमेल लीड्स रही हैं, मैं उनके साथ में काम करता हूँ, वेरी हैप्पी विद दैट ऑल्सो। तो मेरा कभी कभी ऐसा मौका मिलता है, तो आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द जो इसका एक अलग सा रूप है इस शो का, कि ये महादेव सन्स के नाम पर है, और जहाँ पर आदमियों के, एक लड़के के, एक पुरुषों के काम करने और उसको भी इतने चीज़ों के करने का उसको एक स्कोप मिल रहा है। तो आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस मेरे लिए कि भाई मैंने ये वाला शो ये वाला लिया। हाँ जी, एक मिनट सुनाइए। स्कूल की छुट्टी है आज। स्कूल नहीं गया तो आज? नहीं, एक मिनट सुनाई नहीं दे रहा भाई। मेरा सवाल महादेव सर से रहने वाला है। जब हमने ये शो का नाम सुना था महादेव एंड सन, तो पहले लगा कि ये माइथोलॉजिकल शो है। उसके बाद जब हमने प्रोमो और इसके एपिसोड्स देखे तो पता चला कि ये एक फैमिली ड्रामा शो है। आपसे जानना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं शो का जो टाइटल ट्रैक है वो महादेव एंड सन से कहीं ना कहीं ये कॉर्पोरेट कंपनी के टाइटल टैगलाइन की तरह नहीं लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मैं जवाब दूं? बिल्कुल। हाँ, नहीं, महादेव एंड सन्स एक्चुअली में क्या है, ये एक महादेव जो एक इंसान है और उसके बच्चों की कहानी है। हाँ, ये कॉर्पोरेट की कहानी है, जहाँ पे मतलब एक जो मेन सीईओ है वो महादेव है, और जो उसके सन्स हैं वो उसके डेप्यूटी एमडीज हैं। तो जैसे देखा जाए तो एक ऑफिस की कहानी है, जहाँ पे एक ऑफिस भी एक परिवार की तरह ही होता है। ऐसी कोई बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप इसको एक कॉर्पोरेट शो ही समझ के इसको देखिए। अगर आपको ऐसे आपने MBA वगैरह किया हुआ है, कुछ ऐसा किया हुआ है, आपको इस तरह की दिलचस्पी है, तो मेरे ख्याल से ऐसा शो जो आपको कॉर्पोरेट टाइप लगता है, आई थिंक दैट विल गिव यू द सेम थ्रिल्स जैसा एक ऑफिस के अंदर होता है। तो जहाँ पर एक जो CEO है वो अपने एक्सपीरियंसेस से अपने दूसरे जितने भी उसके सबॉर्डिनेट्स हैं, जितने भी उसके दूसरे कलीग्स हैं, उनको चीज़ें ना करने या करने के लिए उनको हौसला अफजाई करता है, उनको आगे बढ़ाता है। तो आई थिंक दैट इज़, और महादेव एंड सन्स एज सच, अगर सिर्फ इसका नाम महादेव होता तो हाँ ज़रूर इसको ऐसा लगता कि एक माइथोलॉजिकल शो है, लेकिन जहाँ पे एंड सन्स आ जाता है या तो मेरे ख्याल से वहाँ पर ये थोड़ा आज की डेट का, रीसेंट टाइम्स का एक जिसको बोलते हैं कि वो वैसा वाला शो बन जाता है। थैंक यू। स्नेहा मैम, एक्चुअली मुझे एक चीज़ पूछना है कि महादेव जी तरक्की कर लेते हैं, अनाथ से वो अमीर हो गए, अच्छी फैमिली हो गई, बट लास्ट में क्या कि रिश्ते ठीक नहीं होते लाइफ में। तो उसमें आपने मतलब कभी इनको ऐसे थोड़ा अप्रोच नहीं किया, दोनों फैमिली को नज़दीक लाया जाए? मैंने? हाँ, क्योंकि आपकी ही मेन रीज़न हो कि जिसकी वजह से रिलेशन ख़राब है दोनों फैमिली में। इस शो में भी ऐसी ही सिचुएशन है मेरी। एक तरफ मेरा मायका, एक तरफ ससुराल है, लेकिन हाँ ये कोशिश तो करती है बीच में एक सुलह करने की, लेकिन जिस तरीके की नफ़रत और जिस तरीके का दर्द भानु ने हमारे सामने जाहिर किया है, उससे समझ में तो आता है कि यू नो देयर इज़ नो चांस, कि मतलब कोई चांस नहीं है कि भानु की नफ़रत प्यार में बदल जाए। लेकिन वो अभी आप अगर शो देखोगे तो वो ये भी बोलती है भानु को कि ठीक है चलो यार, बहन की तरह नहीं है, पड़ोसी की तरह रह लो हमारे साथ। इसलिए हम ऑफ कैम हाथ पकड़ के खड़े रहते हैं। बट हाँ, कोशिश तो रहती है बीच बीच में, सिर्फ विद्या की नहीं, राधा माँ मतलब राधा जी जो हमारी मम्मी है उनकी भी कोशिश होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, कुछ रिश्ते जब बहुत 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 प्यार, जब प्रेम जब अति में हो जाता है ना, तो उसको जहर बनने में टाइम नहीं लगता। तो ये वो वाला प्यार है। बस किशन साथ में थे। ये भी बहुत पावरफुल है। अच्छी चीज़ें बोल दी कि पावरफुल कैरेक्टर भी बोला और पॉजिटिव कैरेक्टर भी बोला, तो मैं बिल्कुल नहीं मानती कि भानु नेगेटिव है।
बस बस बहन से इतना प्यार करती है, जैसा कि स्नेहा ने कहा, कभी कभी प्यार जब ज़्यादा हो जाता है तो वो जहर बन जाता है, बस वही हो गया है। एंड टेलीविज़न में हूँ, काफ़ी टाइम से हूँ, और अच्छा लगता है कि मुझे पॉजिटिव और थोड़े ग्रे शेड्स सारे किरदार करने का मौका मिलता है, और स्टीरियोटाइप नहीं हुई हूँ अभी तक। सो आई एम श्योर इसके बाद भी अलग अलग किरदार करने का मौका मिलेगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल था आपका, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एक बार लास्ट में बस ट्यून इन बोल दीजिए। देखिए हाँ, महादेव एंड सन्स, देखिए वो सब। देखिए महादेव एंड सन्स सोमवार से लेकर शुक्रवार हर रोज रात 9:30 बजे ओनली ऑन कलर्स। थैंक यू। एक साथ महादेव एंड सन्स सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ओनली ऑन कलर्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अभी मैं एक बार सबको बता देती हूँ अभी आगे के इंटरव्यूज़ हम कैसे कंटिन्यू कर रहे हैं। सो महादेव और आशीष जी यहीं रहेंगे। महादेव और आशीष आपके इंटरव्यूज़ यहाँ पे होंगे इसी घर में। ये एक पेयर है। सेकंड पेयर है विद्या जी और प्रिया। आपको ये फर्स्ट वाले रूम में जाना है। फर्स्ट वाले रूम में विद्या और प्रिया जी होंगे। फिर नर्मदा केतन उसके बाजू वाले रूम में होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। सलाम।